नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जो दर्शकों, बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के, तो आए दिन बवाल जो है उस पर हो रहा है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी इंसाफ दिलाने की गुहार, इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो एकजुट हो गए हैं। अब बात करेंगे हम सीधे ही कांगड़ा चंबा प्रभारी विपिन सिंह परमार हमारे साथ है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर के क्या कहना चाहते हैं और आखिरकार जो प्रदेश सरकार पीछे हट रही है, क्योंकि 300 करोड़ जो है वो दिया जाना है, उसके बाद ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो आगे का जो निर्माण कार्य है वो शुरू होना है। तो अब ऐसे में सीधे उन्हीं से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा तो काफी लंबे अरसे से अधर में ही लटका हुआ है, तो बीजेपी की अब आगे की क्या रणनीति है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सामयिक विषयों को लेकर के समय समय के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया सड़कों के ऊपर, धरनों के ऊपर के रूप में देते रहते हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा में भी मुद्दों को उठाते हैं। 1 वर्ष हो गया जी। 14 वर्ष से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला वनवास झेल रहा है। 2017 से 22 के बीच में सारी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के निरंतर प्रयासों के बाद 500 करोड़ रुपया 2 कैंपस के लिए, चाहे वो देहरा है चाहे वो धर्मशाला का है, स्वीकृत करवा दिया गया। लगभग 250 करोड़ रुपए से देहरा का काम शुरू हो गया है। जहाँ तक हमारे धर्मशाला के कैंपस की बात है, ये कहा गया कि जितनी कुल ज़मीन है उसमें पूरी नहीं होती, साथ में लगती ज़मीन 57 हेक्टेयर हम आपको हस्तांतरित कर सकते हैं, इन शर्तों के साथ कि अगर आप 30 करोड़ रुपया केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जमा करवाते हैं तो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम सुचारू रूप से करवा सकते हैं। परंतु जून के महीने से ये अधिसूचना भारत सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जारी की गई है। जून से लेकर के आज तक इस पर वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं की तो मंशा कांग्रेस सरकार की, मुझे ये लगता है कि कहीं वो धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस कैंपस को ना बनाने के हक में तो नहीं है। यानी 30 करोड़ रुपया एक सरकार के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। 250 करोड़ केंद्रीय जो हमारा विभाग है उसके द्वारा जारी कर दिया गया है। बहुत से सामाजिक संगठन, बहुत से NGOs, बहुत से लोग और हम भी भारी दबाव के बाद अब इस निष्कर्ष के ऊपर पहुँचे हैं, जनता की आवाज़, विद्यार्थियों को गुणवत्ता की शिक्षा मिले और अच्छा परिसर माहौल मिले, तो अब हमने जिसको कह सकते हैं कि आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है और 27 तारीख को एक बड़ा विशाल धरना जुलूस रैली धर्मशाला में हम निकाल रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। कौन कौन इस धरने में शामिल होने वाला है? इसमें आम समाज धरने में शामिल होगा। हमने तो निमंत्रण कांग्रेस के नेताओं को भी दिया है और उनके MLAs को भी कहना चाहते हैं कांगड़ा के कि वो भी आए। जनता की आवाज़, जनता के लिए के द्वारा वो चुने गए हैं और वो इस धरने में शामिल हो जाएं और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। तो इस धरने में हम सभी को आह्वान कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और केंद्रीय जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, वो भी उसमें स्वयं उपस्थित रहने वाले हैं। सर, क्या लगता है कि जो 30 करोड़ जो प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना है केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को लेके, क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या बड़ी वजह आपको लगती है? नहीं, मुझे बड़ी वजह यही लगती है कि एक तो ये वर्तमान कांग्रेस की जो सरकार है वो गंभीर नहीं है, गंभीरता नहीं है, और दूसरा मुझे ये लगता है कि वो उधार और किराए के भवनों में ही इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस को चलाना चाहते हैं, और तीसरा मुझे ये लगता है कि सरकार की ये मंशा भी हो सकती है कि यहाँ पर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस किसी भी सूरत में ना बने, इसलिए अलग अलग
उनकी शंकाएं हो सकती है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए सोई हुई और जो गंभीर नहीं है कांग्रेस भूपेंद्र सिंह सुक्खू जी की सरकार, उसको जगाना चाहते हैं, अपना हक लेना चाहते हैं। हिमाचल का तो कुछ नहीं लग रहा है। भारत सरकार, केंद्रीय जो हमारे मंत्रालय हैं, शिक्षा विभाग है, उसने पैसा भेजा है। इनको तो 30 करोड़ रुपया देना है, उसके लिए भी ये टांगें अड़ा रहे हैं, उसके लिए भी विलंब कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं ये कहती है कि प्रदेश के जो युवा है उन्हें बेहतर शिक्षा जो है वो दी जाए ताकि रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा साधन भी खुले। लेकिन अगर इस सीयू की बात करें तो ये अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया। अगर जदरांगल की बात करें तो वहाँ पे भी मशीनरी जो है वो रुक गई थी, प्रदर्शन किया गया। अभी हाल ही में जो धर्मशाला की जनता है सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो क्या उनका भी सहयोग जो है वो लिया जाएगा? बिल्कुल, पूरे समाज का सहयोग लिया जाएगा। और अगर हम इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं तो उसमें हम सभी समाज से ये निवेदन करेंगे, और समाज में कोई भी छात्र संगठन या अन्य कोई संगठन धरना जुलूस रैली निकालता है तो हम उसका भी साथ देंगे। पूरे समाज, ये मामला कोई किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये समूचे समाज का मामला है। सर, विशाल प्रदर्शन की आपने ऐलान कर दिया है। अगर बात करें बाकी जो निर्णय सरकार ले रही है, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है वो जिसको कहते हैं कि डी नोटिफाई, ऐसा करके इस सरकार का अगर हम नामकरण करें, नाम दें, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी प्रदेश में 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद कर दिए गए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी तमाम हमारे विभाग हैं उनमें मुख्यतः लोक निर्माण विभाग है, जल शक्ति विभाग है, शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, विद्युत विभाग है, उन विभागों में जो काम के लिए बजट निर्धारित किया जाता है वो भी पैसा नहीं आ रहा है, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो डी नोटिफाई मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि सारे कामों को रोक दिया गया है। और तो और, जब अभी पिछले दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 3 जो वर्तमान के मंत्री हैं, श्री विक्रमादित्य जी, श्रीमान हर्षवर्धन चौहान जी, और तीसरे मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री, उनके विभागों से भी एक एक विभाग छीन करके श्री यदुविंदर गोमा जी और राजेश धर्माणी जी को दिया गया। वहाँ पर भी डी नोटिफिकेशन हो गई। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आर्थिक हालत कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बार बार मीडिया के सामने रख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लाचार हैं, ये लाचार सरकार है, ये गंभीर नहीं, ये मजबूत नहीं, ये मजबूर सरकार है, यही कहना चाहता हूँ। और सुखविंदर जी, अगर सरकार नहीं चलाई जाती तो छोड़ें इस काम को, यही कहना चाहता हूँ। सर, क्या लगता है विशाल प्रदर्शन करने से, सड़कों पर उतरने से केंद्रीय विश्वविद्यालय का मसला हल हो जाएगा? हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था, मैंने प्रश्न लगाया था, चर्चा की थी। मैं, श्री पवन काजल जी, श्री रणवीर सिंह निक्का जी, श्री विक्रम जी, श्री DS ठाकुर जी, और यहाँ चंबा चुरा के हमारे डॉक्टर हंसराज जी, हमने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोकतंत्र में, वो बात विधानसभा के अंदर रखते हैं, और जब मौका आता है तो अपना अभिव्यक्ति जो है वो धरने जुलूस के माध्यम से भी रख सकते हैं। परंतु ना विधानसभा में हमारी वो सुन रहे हैं, ना सड़कों पर जब हम उतरते हैं तो सुन रहे हैं। इसलिए अब चारा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम आंदोलन का रुख अपनाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे, 30 करोड़ रुपया जमा करवाने के लिए विवश करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, 30 करोड़ रुपए का मसला है। अगर प्रदेश सरकार ये जारी कर देती है तो ज़रूर जो यहाँ के छात्र हैं, जो बाहर से केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा जो है वो मिल जाएगी। क्योंकि बात करें जदरांगल और देहरा की तो 2 भागों में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो बट गया है। फिलहाल 27 जनवरी को
भाजपा जो है वो सड़कों पर उतरेगी, विशाल धरना जो है वो करेगी, सरकार को चेताएगी कि जल्द से जल्द जो 30 करोड़ रुपया अभी जारी नहीं हुआ है उसे जारी करे, नहीं तो आगे आंदोलन जो है वो कार्यरत होगा। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दे इजाजत, किसी और लाइव में आपके साथ जुड़ना होगा। नमस्कार।